उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में एक बार फिर से मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेसी नेताओं ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात कर राज्य की समस्त बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। बता दें आपको कि शीघ्र ही इस मामले पर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध भी किया है। बताया भी जा रहा है कि सरकार द्वारा 2021 में 3 वर्ष के लिए अध्यादेश लाया गया था, जिसकी अवधि अगले महीने समाप्त हो रही है। पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा मलिन बस्तियों में मालिकाना हक के लिए नियमावली बनाई गई थी, जिसको कैबिनेट और विधानसभा द्वारा पास कर मलिन बस्तियों के रखरखाव के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया था। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गठित समिति के सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में 582 मलिन बस्तियां हैं, जिसमें प्रदेश भर में लगभग 15 लाख से अधिक की आबादी बसी हुई है। देहरादून नगर क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की आबादी है, जहां पर 2 लाख से अधिक कच्चे पक्के भवन निर्मित हैं। ये बस्तियां बहुत लंबे 1977 से 1980 के बीच बसी हुई है। यदि इन्हें पूर्व में पट्टे दे दिए गए होते तो ये फ्री होल्ड होने की स्थिति में हो जाते। मलिन बस्तियों के हित के लिए मलिन बस्तियों का सर्वे शुरू कर दिया गया था और उसके साथ ही 2 अक्टूबर 2016 को लगभग 70 से 100 लोगों को मालिकाना हक देने का कार्य शुरू कर दिया था, लेकिन वर्तमान समय में भाजपा सरकार द्वारा इसे रोक दिया गया। तो बता दें आपको कि जिस तरह से मालिकाना हक दिए जाने की मांग का ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि जिस तरह से उत्तराखंड के देहरादून में अब ये मांग जोर पकड़ने लगी है और कांग्रेसी नेताओं ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात कर राज्य की समस्त बस्तियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में शीघ्र ही कार्रवाई किए जाने का अनुरोध भी किया गया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा 2021 में 3 वर्ष के लिए अध्यादेश लगाया गया था और जिसकी अवधि अगले महीने समाप्त हो रही है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पूरे देश के हर जनपद मुख्यालय पर सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इसी क्रम में देहरादून जनपद में भी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पेंशन आक्रोश मार्च निकाला और हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड से डीएम कार्यालय के अंदर स्थित शहीद स्थल तक पेंशन आक्रोश मार्च निकाला। शहीद स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों ने डीएम के माध्यम से पुरानी पेंशन की मांग लागू करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर एनएमओपीएस के प्रांतीय अध्यक्ष चितमनी पेन्यूली ने कहा है कि विगत कई वर्षों से वो लोग पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर ये प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है। करण माहरा भी पुरानी पेंशन की मांग का समर्थन कर चुके हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें पार्टी के विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है, जिसमें सभी जिलों के प्रभारी, विधायक और पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जहां जहां कम सदस्य बने वहां ज्यादा सदस्य बनाने और दूसरे चरण में किसान मोर्चा किसानों को, महिला मोर्चा महिलाओं को और युवा मोर्चा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ेंगे। इसी को लेकर बैठक में चर्चा होगी। सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान को लेकर किस तरह की बैठक का आयोजन किया गया और क्या कुछ जानकारी अभी तक निकल के सामने आई? देखिए, जिस तरीके से कि भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू चल रहा था, तो उसको लेकर आज बैठक थी। आज प्रथम चरण के वो सदस्य अभियान खत्म हुआ। अब कल से दूसरे चरण का अभियान शुरू हो जाएगा।
तो उसको लेकर बैठक कर रहे थे भाजपा। तो भाजपा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री, सभी लोग पदाधिकारी बैठे हुए थे और उन पर चर्चा की गई कि कितने सदस्य कहाँ बने, लेकिन जो टारगेट दिया गया था उस पे वो विफल रहा। तो अब ये सेकंड चरण में ये रहेगा उनका कि जितनी ज्यादा हो सके उतने सदस्य बनाए जाएं और कोशिश की जाए कि युवाओं को और महिलाओं को जोड़ा जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बाहरी प्रदेशों से आए लोगों के कारण प्रदेश में हो रही डेमोग्राफी चेंज और बाहरी प्रदेशों के आपराधिक किस्म के लोगों के कारण प्रदेश के लोगों की छवि धूमिल होने से गुस्साए मुस्लिम समाज ने मोर्चा खोलते हुए इस जिम्मेदार भाजपा और स्थानीय प्रशासन को बताया है। दरअसल बताया ये भी जा रहा है कि पिछले करीब 15 सालों से विकासनगर क्षेत्र में रह रहे एक शख्स की सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जो कि सहारनपुर में ही दर्ज एक युवती के अपहरण मामले में वांछित होने के साथ ही कोर्ट से 15,000 का इनामी भी था, जिसको लेकर आज विकासनगर में मुस्लिम समुदाय से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता कर अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जहां एक और लैंड जिहाद, लव जिहाद और डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे बनाकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, तो वहीं खुद और उसके नेता अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि सहारनपुर पुलिस के हाथ पे चढ़ा शख्स भी भाजपा के एक कद्दावर नेता का करीबी है और जिसे उक्त नेता द्वारा भी एक संवैधानिक पद दिया था। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उक्त व्यक्ति को पद दिए जाने का विरोध स्थानीय लोगों द्वारा किया गया और उक्त व्यक्ति के क्रियाकलापों और उसकी गतिविधियों के बारे में उक्त भाजपा के नेता को अवगत कराया गया। बावजूद इसके उक्त आपराधिक किस्म के व्यक्ति को पद पर बनाए रखा गया। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति और उसके साथियों के क्रियाकलापों के बारे में वक्फ बोर्ड, स्थानीय प्रशासन और सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पत्रकार वार्ता करने वाले इस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मांग की है कि उस व्यक्ति के साथियों के साथ ही तमाम बाहरी व्यक्तियों की गहनता से जांच पड़ताल की जाए। गदरपुर के परगना मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल ने कहा है कि किसी भी समय नगर निकाय का चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव संबंधी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव संपन्न करा दिया जाएगा। बता दें आपको कि परगना मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल नगर पालिका गदरपुर एवं नगर पंचायत दिनेशपुर 2 स्थानों में प्रशासक का पद संभालते हुए फिलहाल मौजूद हैं और दोनों स्थानों पर चुनाव संबंधित कार्यों का प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो बता दें आपको कि गदरपुर के परगना मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल ने कहा है कि किसी भी समय नगर निकाय का चुनाव की घोषणा हो सकती है। काजल राय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ गए। काजल, क्या कुछ जानकारी है, कब तक घोषणा कराई जा सकती है और प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की तैयारियां देखी जा रही है? यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो परगना मजिस्ट्रेट है उनके अंडर में अभी प्रशासक जो है प्रशासक है वो, क्योंकि नगर पंचायत बोर्ड जब खत्म हुआ उसके बाद जो है प्रशासक नियुक्ति किया गया था, तो उसमें गदरपुर के जो एसडीएम है उनके नगर पालिका गदरपुर और नगर पंचायत दिनेशपुर 2 स्थान उनको जो है प्रशासक के रूप में उनको बढ़ाया गया था। और तब से जो है जो चुनाव संबंधी जो भी जैसे वोटर लिस्ट बनना, अन्य जो भी जो काम है उन्होंने जो पूरी तैयारी कर रखी है, घोषणा होते ही जो है संपन्न है, कोई परेशानी नहीं होगी, उनका कहना था। जी, बहुत शुक्रिया आपका काजल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को प्रदेश की सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त किए जाने के निर्देश दिए थे और साथ ही अतिवृष्टि से प्रभावित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के साथ ही निर्देशित भी किया गया था। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि संबंधित विभाग खराब हुई सड़कों को लगातार चिन्हित करने का काम कर रहा है और ऐसे में प्रशासन द्वारा विभाग को जिस भी तरह की मदद की जरूरत होगी प्रशासन उसमें पूरा सहयोग करेगा ताकि खराब हुई सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जा सके। सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, जानना चाहेंगे किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए? जिस तरीके से इस समय बारिश का प्रकोप रहा है, बारिश बहुत ज्यादा हुई प्रदेश में, इस समय जो है मानसून बहुत ज्यादा दस्तक है, तो उसको देखते हुए उसके बाद जो है प्रदेश में सड़कों की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है, चाहे मैं नगर निगम की बात करूं, चाहे मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, चाहे मैं एनएच की बात करूं, सभी सड़कों की हालत खराब हो रखी है। तो उसको देखते हुए सीएम धामी ने 15 अक्टूबर के 7 दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी गड्ढे हैं सड़कों में वो भरने का काम करें और जहां जहां लैंडस्लाइड होगी वो ठीक करने का काम करें, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो रखी है। इस समय उत्तराखंड में गड्ढों की जगह जगह गड्ढे नजर आते हैं और लोगों को बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए सीएम धामी ने जो है सीएम कहा है कि चाहे सीएम पोर्टल पे की शिकायत हो, चाहे अन्य कोई भी शिकायतें हों या चाहे जहां जहां गड्ढे हैं वो भरने का काम करें पीडब्ल्यूडी। जी, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मानसूनी बारिश में डेंगू बुखार का खतरा बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी सहित कई शहरों में डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद डेंगू के केसों को लेकर भी देहरादून जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में देहरादून के अंदर तो अलर्ट मोड पर है ही। इसी क्रम में आपको बता दें कि डेंगू रोकथाम अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम को टीम द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर सोर्स रिडक्शन का कार्य किया गया। क्विक रिस्पांस टीम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नगर निगम की टीम द्वारा बंजारावाला क्षेत्र में कुल 20 लोगों के चालान किए गए, जिसमें 1 लाख से ज्यादा का अर्थदंड लगाया गया। वहीं नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना के मुताबिक अब तक कुल 76 चालान काटे गए हैं, जिसमें लगभग 4 लाख से अधिक धनराशि का अर्थदंड चालानी कार्रवाई के तहत आरोपित किया गया है। ज्यादा जानकारी सतीश हमारे संवाददाता दे रहे हैं। सतीश, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से जो डेंगू के जो मरीज है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन के स्तर पर किस तरह के कारगर कदम उठाए गए हैं ताकि ये जो संख्या है और ज्यादा ना बढ़े? देखिए, मैं बात करूं डेंगू मलेरिया की तो स्थिति जो है तो अभी भी भले सामान्य है प्रदेश में, लेकिन नगर निगम की बात करूं मैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, वो लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है उनका और जगह जगह वो जो जहां भी पानी जल भरा हुआ है या कहीं किसी के घरों में जल भरा हुआ है, जैसे कल ही की बात करें हम तो कल जिस तरीके के उनको लार्वा पाया गया, जिस तरीके के जगह जगह बोनो पानी भरा हुआ पाया गया, तो 1 लाख से ऊपर जो है नगर निगम ने जुर्माना किया। तो इसी को देखते हुए जब नगर निगम की टीम जो है, चाहे हम बात करूं कि स्कूलों में बात करें, चाहे हॉस्पिटलों की बात करें, बिल्कुल फॉगिंग करी जा रही है। जहां जहां वो देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, जहां जहां देखते हैं लार्वा की स्थिति देख रहे हैं या जहां कोई कहीं भी कोई दिक्कत दिख रही है तो वहां जो है ये फॉगिंग कर रहे हैं और लार्वा नष्ट कर रहे हैं। तो उसी देखते वही मैं बात करूं चिकित्सा व्यवस्था की तो चाहे राजधानी दून मेडिकल कॉलेज की बात करूं, कोरोनेशन की बात करूं या गांधी अस्पताल, हर जगह मेडिकल की पूरी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी डेंगू का मरीज आता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उनको ये ना हो कि ये टेस्ट की व्यवस्था नहीं है या बेड नहीं है, प्रॉपर तरीके से व्यवस्था कर चुके हैं स्वास्थ्य विभाग। वही नगर निगम जगह जगह छिड़काव और फॉगिंग का काम लगातार कर रहा है और लगातार भ्रमण पे लगा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून के रेलवे स्टेशन पर देर रात जमकर बवाल हो गया। दरअसल दूसरे समुदाय की किशोरी से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने जमकर पीट दिया।
इसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। स्थिति को काबू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। इस घटना में पुलिस की गाड़ी समेत कुछ निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कुछ लोगों को चोटें भी आई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक अजय सिंह निवासी दातागंज जिला बदायूं और दातागंज बदायूं की ही 16 वर्षीय युवती रेलवे स्टेशन देहरादून पर घूम रहे थे। इस दौरान आरपीएफ को संदिग्ध प्रतीत होने पर दोनों को आरपीएफ कार्यालय में बैठाया गया और लड़की के घर वालों से संपर्क करने पर पता चला कि लड़की अपने घर से एक दिन पहले ही बिना बताए देहरादून आई है, जिसकी गुमशुदगी बदायूं थाने में दर्ज है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि किसी अज्ञात के द्वारा समुदाय विशेष की सूचना कुछ अराजक तत्वों को दी गई, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। राजधानी देहरादून में संदिग्ध परिस्थितियों में मृतका फराह के शव को कब्र से निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इस मामले पर जहां ससुराल पक्ष ने ये कहा था कि मृतका फराह ने जहर खाकर आत्महत्या की थी, तो वहीं फराह के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर फराह की मौत कैसे हुई। इस मामले में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर मौत के पीछे क्या कारण रहे हैं। अब फराह की पैथोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भूदसाव से प्रभावित क्षेत्र में 21 महीने बाद भी सुरक्षात्मक कार्य न होने पर बाजार बंद और चक्का जाम किया गया। प्रभावितों का कहना है कि 21 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा नहीं की गई है। जब तक प्रशासन शासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, चक्का जाम जारी रहेगा। प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार और महिला आयोग गंभीर है। ऐसे में कई बार महिला और बेटियों के किसी कारणवश लापता होने की खबर भी सामने आती है। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि मामले को लेकर आयोग और पुलिस का समन्वय रहता है और हर केस में उनका खुद डिस्कशन होता है और समस्या का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न माध्यम से आज के समय में बच्चे भटक जाते हैं और कई केसेस में महिलाओं को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले भी सामने आते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार और आयोग जो है वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।